दादा सैलवारा वाले दादाजी इस वर्ष समाधिस्थ हो गए, नहीं तो यज्ञ में प्रतिवर्ष आकर के एक दिन दर्शन देते थे। परम पूज्य दादाजी के श्री चरणों में सतकोटि प्रणाम करते हुए आप सब लोग भी उनकी वंदना, उनकी करुणा, उनकी ममता, बड़े साक्षात भगवान शिव का दूसरा रूप दादाजी। दादाजी हमारे खकरिया वाले और दादाजी द्वारी वाले जो शरीर रूप में नहीं है, लेकिन आज भी हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं। इन सब की कृपा संतों की ही है जिससे हम इस मंच पर विराजमान हैं, ये कथा कर रहे हैं। अगर इनकी कृपा ना होती तो पता नहीं हम कहां होते और हमारा ये अस्तित्व, ये शरीर कहां होता। इनकी कृपा से ही हम यहां विराजमान हैं, क्योंकि ये शरीर कुछ नहीं है, ना तो हम कोई विद्वान हैं, ना कोई जानकार है, ना कुछ ज्ञान है हमको, लेकिन ये जरूर है कोशिश करते हैं जानने की। विद्वानों के पास जाकर के और संतों के पास जाकर के सोचा था कि कभी कुछ मिलेगा। आइए आप सभी लोग 2 मिनट हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के बाद आरती करेंगे, आरती के बाद स्तुति करेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे कि मत्स्य पुराण में क्या है, मत्स्य पुराण है क्या और इसमें है क्या, और उसके बाद आरती करके विसर्जन कर देंगे, जिससे जिसको जहां जाना है तो चले जाएं। फिर परसों कल से नियमित कथा होगी 3 घंटे। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्दद्यवाकर करोज्ज्वलकायकांतम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। नमो देवै महादेवै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नीता प्रणताय स्मृतां। या देवी सर्वभूतेषु मातरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी तुम भक्त सुलभे सर्वकार्यो विधायनौ। कलौ हि कार्य सिद्ध्यर्थो मपाहं ब्रूहि यत्नता। बंसी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुण बिंब फलाधरोष्टात्। पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंदु नेत्रात्। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरान्ते। अद्दैव वै विशदमानस राजहंसा। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तै। कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति ते पुत्रेति तन्मतया तर्वोऽभिनेदुस्। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ज्योतिर्ज्योतिर्परं ज्योति अज्ञानतिमिरान्धः। भुक्तिमुक्तिप्रदा देवी भक्तानामार्तिहा। शीतले तुम जगत माता शीतले तुम जगत पिता।
शीतले तुम जगद्धात्रैम शीतलायै नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरु मूर्ति पूजामूलं गुरु पदम मंत्रमूलं गुरुर्वाक्य मोक्षमूलं गुरु कृपा। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धकारान्धकारान् ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि नाम लिया सो पा लिया सकल वेद का भेद, नाम बिना नर के गए पढ़े पढ़े चारों वेद। आदिशक्ति परम पराम्बा जगत जननी भगवती मतंगेश्वर भगवान माँ परम ज्योति शीतला शारदा सिंह वाहिनी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती महामाया त्रिपुर सुंदरी मनसा विरासिनी विंध्यवासिनी विंध्याचल निवासिनी वैष्णो पूर्णागिरी संचौली बमलेश्वरी कामाख्या कामरू भीमा चामुंडा चिंतपूर्णा अन्नपूर्णा कांगड़ा ज्वाला गंगा यमुना शारदा सरस्वती रेवा पयोसनी सीता राधा अनुसुईया तारा द्रौपदी सावित्री कौशल्या अहिल्या देवकी अंजनी पृथ्वी गौ तुलसी माँ के चरणों में प्रणाम करता हुआ राघवेंद्र सरकार माँ के बिहारी कामदगिर गोवर्धन हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हुआ सभी सिद्धों के सभी संतों के सभी ऋषियों के सभी मुनियों के चरणों में प्रणाम करता हुआ कुल देवता ग्राम देवता स्थान देवता के चरणों में प्रणाम करता हुआ त्रिशूल भेद भगवान के चरणों में प्रणाम करता हुआ संत श्री सेवा भारती चंदू बाबा जी के चरणों में प्रणाम करता हुआ आप सबके हृदय में बैठे राधा माधव के चरणों में प्रणाम करता हुआ मैं आपको आज मत्स्य पुराण क्या है बताऊंगा और इसमें कौन सी कथाएं हैं और कल से नियमित कथा इसकी आप श्रवण करेंगे। पहले आप आरती कर लेंगे भाव के सहित। आरती अति पावन पुराण की अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म ज्ञान विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख बिगल तो निगम कल्प फल सुख मुख निगम कल्प फल परमानंद सुधारसमय कलो परमानंद सुधारसमय कल लीला रति रस रस निधान की लीला रति रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान गान की सभी लोग भाव के सहित भागवत जी की आरती का गान करेंगे। भागवत जी की ये वैदिक आरती है जो श्रीमद् भागवत जी में पीछे लिखी हुई है। आपके घर में अगर भागवत जी हो तो इसी आरती को गा गा करके आप उनकी
आरती किया करें भाव के सह। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान कान की। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। विषय विलास विमोह विनाशनी, विषय विलास विमोह विनाशनी। विमल विराग विवेक विकासनी, विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवत तातो रहस्य प्रकाशिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी। परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, परम ज्योति परमात्म जान की। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। कलिमल मथन त्रिताप निवारणी, कलिमल मथन त्रिताप निवारणी। कलिमल मथन त्रिताप निवारणी, कलिमल मथन त्रिताप निवारणी। जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी, जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी। सेवत सतत सकल सुख कारिणी, सेवत सतत सकल सुख कारिणी। सुमहौषधि हरि चरित गान की, तुम हौषधि हरि चरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान कान की। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। कपूर जला लें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला तुलतालकाय कपालमालांकित से कराय। दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अच्युतं केशवं नाम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणैः।
ओम देवः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति। बोलो त्रिशूल भेद भगवान की जय हो। हेलो 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 जैसा कि आपको विदित है हेलो हेलो कि 18 महापुराण हैं और सब पुराण अपनी अपनी जगह पर एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। हमारे बीच में परम पूज्य महाराज श्री पधार चुके हैं, संत सेवा भारती जी, हेलो भगवान राम विशाल सिंह जी, हेलो श्री राधे, हेलो श्री राधे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानमूलम् गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। सभी लोग एक बार भाव से जयकार करेंगे गुरुदेव भगवान की। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय, नर्मदा मैया की जय, त्रिशूल भेद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। और 18 महापुराण अपना अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। भगवान के मत्स्य अवतार के संबंध में भी आपने सुना होगा कि भगवान का मछली का अवतार हुआ, इतना तो सुना होगा। और मत्स्य अवतार होने के कारण यह मत्स्य पुराण कहलाता है, जिसको आप आज सुन रहे हैं। भगवान मत्स्य के द्वारा राजा वैवस्वत नाम के मनु तथा सप्त ऋषियों को जो अत्यंत कल्याणकारी उपदेश दिए गए हैं, भगवान मत्स्य ने वैवस्वत नाम के मनु को जो उपदेश दिए गए हैं, अत्यंत कल्याणकारी उपदेश जो दिए हैं, वे ही मत्स्य पुराण में संग्रहित हैं। वे उपदेश ही मत्स्य पुराण में हैं। सृष्टि के प्रारंभ में जब हयग्रीव नामक असुर सब वेदों को और शास्त्रों को चुरा करके ले गया, एक राक्षस था हयग्रीव, और जब सृष्टि प्रारंभ हुई उस समय पर सभी शास्त्रों को, सभी वेदों को वो हयग्रीव चुरा करके ले गया और पाताल में चला गया। तब भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया और वेदों का उद्धार किया। और भगवान विष्णु के 10 अवतार जो है ना, उसमें मत्स्य अवतार सर्वप्रथम अवतार कहा गया है। दशावतार में जो भगवान का दशावतार है, वैष्णव संप्रदाय में मत्स्य भगवान के स्वरूप की पूजन होती है। शैव संप्रदाय में भी मत्स्य भगवान के स्वरूप की पूजा होती है, और शाक्त संप्रदाय में भी मत्स्य भगवान के स्वरूप की पूजा होती है, और गणपत्यादि अवतार में भी मत्स्य भगवान के स्वरूप की पूजा होती है। इस पुराण की श्लोक संख्या 14,000 है। इस पुराण में 299 अध्याय हैं, उपनिषद हैं, 299 अध्याय। इसमें कई व्रतों का वर्णन, कई पर्वों का वर्णन, और इसमें अवतारों की कथा, सर्वप्रथम भगवान शिव की स्तुति की गई है।
जब मंगलाचर प्रारंभ हुआ ना इसका, तो सबसे पहले भगवान शंकर जी की स्तुति है। किसी में गणेश की वंदना रहती है, किसी में व्यास जी की रहती है, किसी में सुखदेव जी की रहती है, लेकिन मत्स्य पुराण में भगवान भोलेनाथ की सर्वप्रथम वंदना है कि प्रचंड तांडवाटोपे प्रचप्तायन दिग्गजः भवतु विघ्न भंगाय भवस्व चरणाम्भुजः। प्रचंड तांडवाटोपे, प्रचंड वेग से प्रवृत्त हुए और तांडव नृत्य के आवेश में जिनके द्वारा दिग्गज गणों, बड़े बड़े दिग्गज गणों को दूर फेंक दिया जाता है, उन भगवान शंकर के, भगवान शिव के, भगवान भोलेनाथ के चरण कमल हम सभी पकड़ करके प्रणाम करते हैं। सर्वप्रथम इस श्लोक से भगवान को प्रणाम किया गया है। फिर दूसरे नंबर का श्लोक आया है जिनकी आप स्तुति करते हैं कि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत। अमंगल को मंगल करने वाले भगवान श्री नारायण को प्रणाम, भगवान श्री व्यास को प्रणाम, और माता सरस्वती जो जिह्वा की रक्षा करती हैं, उन माता सरस्वती को प्रणाम किया है। कहते हैं पूर्व काल में मत्स्य पुराण का वर्णन भगवान ने जैसे किया, वैसे इस पुराण में वर्णित है। 2 मिनट हम भगवान का स्तवन करेंगे एक प्रार्थना के द्वारा, और उसके बाद कथा तो कल से 2 बजे से नियमित प्रारंभ होगी। आज सब जजमान भी व्रत होंगे, जिसने पा लिया तो पा लिया, जिसने नहीं पाया वो तो व्रत है ही। अपना तो अखंड व्रत चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम सबकी वल्ला है भाई। जिसको पाना हो, हम तो कहते जिसको जितना खाना हो खाओ पियो, हम हैं सबके बदले में। हम नहीं खाएंगे मतलब फ्री, खाओ पियो आराम से, भगवान का भजन करो। भगवान के भजन में उस वर्ष जब कथा हुई थी ना, तो 4 बजे मिला था कन्याओं को, गायत्री विद्या मंदिर वालों को भोजन। परेशान हो गए थे सब, तो इस बार हमने कहा पहले तो भोजन करवाना है आके, बाद में हम भजन करेंगे। भाई कन्या भूखी रहेंगी तो क्या मतलब। हम तेरे दीवाने हैं भगवान, मुझ पर भी दया दिखा देना। हम तेरे दीवाने हैं भगवान, मुझ पर भी दया दिखा देना। हम तेरे दीवाने हैं भगवान, मुझ पर भी दया दिखा देना। हम तेरे दीवाने हैं भगवान, मुझ पर भी दया दिखा देना। जाओ तेरे दीवाने हैं भगवान, मुझ पर भी दया दिखा देना। हम तेरे दीवाने हैं भगवान, मुझ पर भी दया दिखा देना। हम तेरे दीवाने हैं भगवान। इस दुनिया में रहने वाले मतलब मुझको समझा देना। इस दुनिया में रहने वाले मुझ मतलब को समझा देना। इस दुनिया में रहने वाले मतलब भी मुझको समझा देना। इस दुनिया में रहने वाले मतलब मुझको समझा देना। मतलब मुझको समझा देना।
भगवान, ये प्रार्थना है भगवान से कि तुम प्रेम में रहने वाले हो, इनकी परिभाषा क्या जानो। तुम प्रेम में रहने वाले हो, इनकी परिभाषा क्या जानो। तुम प्रेम में रहने वाले हो, इनकी परिभाषा क्या जानूं। तुम प्रेम में रहने वाले हो, इनकी परिभाषा क्या जानो। हे प्रभु, आप तो सब प्रेम में रहने वाले हो, आपकी परिभाषा जान कौन सकता है। तुम सब जगह पे बसने वाले, इस जग में मैं कैसे जानूं। तुम सब जग में बसने वाले, तुम सब जग में बसने वाले, इस जग को मैं कैसे जानो। जानूं। तुम सब जग में बसने वाले, इस जग में तुम्हें कैसे जानो। कुछ मुझको जरा लखा देना, कुछ मुझको जरा लखा देना। 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 हम तेरे दीवाने हैं भगवान, मुझ पर भी दया दिखा देना। हम तेरे दीवाने हैं भगवान, मुझ पर भी दया दिखा देना। हम तेरे दीवाने हैं भगवान, मुझ पर भी दया दिखा देना। ये प्रार्थना है, ये भजन नहीं है, ये प्रार्थना है भगवान के चरणों में। समझ लो एक श्लोक का अनुवाद है कि जरा पास में मेरे आकर के रूप जरा बतला देना। जरा पास में मेरे आकर के निज रूप मुझे बतला देना। जरा पास में मेरे आकर के निज रूप मुझे बतला देना। निज रूप मुझे बतला देना। इन वायु के झोंकों में प्रभु मंत्रों की ध्वनि समझा देना। इन वायु के झोंकों में प्रभु, इन वायु के झोंकों में प्रभु, मंत्रों की ध्वनि समझा देना। इन वायु के झोंकों में प्रभु मंत्रों की ध्वनि समझा देना। जय हो, हम तेरे दीवाने हैं भगवान। हाँ तेरे दीवाने हैं भगवान। जय हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, मत्स्य महापुराण की। एक बार
सूत जी महाराज अपने आसन पर विराजमान होकर के कथा को सुना रहे थे। सूत जी ने 88,000 ऋषियों को 18 महापुराण सुनाए। एक बार मत्स्य पुराण सुना रहे थे कि सूते ग्राग्रमासीनम नैमिषारण्यवासिनः मुनियो दीर्घ सत्रांते पप्रच्छम दीर्घ संहिताम। सभी मुनियों ने अभिनंदन करके उनसे पुराण संबंधी धार्मिक प्रश्न किए। इस धार्मिक प्रश्न में शौनक ऋषियों ने कहा, महाराज हम जानना चाहते हैं कि जब संसार का प्रलय होता है तो उस प्रलय के समय कौन इस संसार को देखता है। भाई प्रलय हो गया, सब नष्ट हो गया, फिर किसने देखा? इस सबको देखा किसने? और ये पुराण हमारे बचते कैसे हैं, ये वेद हमारे बचते कैसे हैं प्रलय के समय? बोले बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये पूर्व काल की बात है कि भगवान गदाधर ने जिस मत्स्य पुराण का वर्णन किया था वो मत्स्य पुराण में आप लोगों को सुनाऊंगा। प्राचीन काल में सूर्यपुत्र महाराज वैवस्वत मनु ने जो क्षमाशील संपूर्ण आत्मगुणों से संपन्न दुखों को समान समझने वाले अपने भगवान के उस स्वरूप मत्स्य स्वरूप का दर्शन किया था, उस मनु के उस स्वरूप का वर्णन करता हूं। बोले इस संसार में जब कुछ नहीं बचता है, अंत समय आता है और इस संसार का जब प्रलय होना होता है तो 7 प्रकार के मेघ भेजे जाते हैं। संवर्तक, भीमनाथ, द्रोण, चंड, बलाहक और विद्युत पातक, सोण और प्रलय कारक, जी 7 मेघ हैं। इन 7 मेघों को भेज करके ऐसी वर्षा की जाती है कि जल के अलावा संसार में कुछ रहता नहीं। जल ही जल, जलमग्न पृथ्वी हो जाती, चारों तरफ जल। ना तो स्वेदज बचते, ना अंडज बचते, ना उद्भिद बचते, ना जरायुज बचते, कोई नहीं बचता इस संसार में। बोले उसके पहले की बात है, जब अंत नहीं हुआ था उसके पहले की बात है कि सूर्य के पुत्र वैवस्वत नाम के मनु जाकर के एक तालाब में स्नान करने चले गए। वो स्नान कर रहे थे और स्नान करते करते उनके हाथ में एक मछली आ गई और वो मछली इतनी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी कि उन्होंने झट से अपने कमंडल में डाल दिया। लेकिन घर तक जब तक वो कमंडल लेकर के गए तो वो इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल से भी बाहर हो गई, तो उनने घर की नांद में डाल दिया। लेकिन शाम के शाम में वो मछली इतनी बड़ी हो गई कि नांद से भी बड़ी हो गई, तो लेके अपने राज्य के तालाब में डाल दी। प्रातः काल हुआ तो वो मछली इतनी बड़ी हो गई कि तालाब से भी बाहर उसकी पूंछ और मुंह निकल आए, उठवा करके नदी में फेंकवा दिया। 3 दिन में वो मछली इतनी बड़ी हो गई कि नदी से भी भयावह स्वरूप हो गया, उठा करके समुद्र में फेंकवा दिया। लेकिन चौथे दिन वो समुद्र के आर पार दिखने लगी मछली। अंत न आदि पता था न जिसका अंत पता था। तो वैवस्वत नाम के मनु हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। बोले आप साधारण स्वरूप में नहीं हैं, वास्तव में आप हैं कौन? आप आए कहां से हैं? और जब मछली का स्वरूप आपने क्यों धारण किया? क्या आप कोई मायावी राक्षस हैं, कोई दैत्य हैं, कोई दानव हैं, या कोई चमत्कारिक साधु हैं, या साक्षात हरि मछली का रूप लेकर के आ गए हैं? भगवान ने मुस्कुरा करके अपने स्वरूप का दर्शन करवाया और जो वैवस्वत मनु ने दर्शन किए वो चतुर्भुज भगवान विष्णु के दर्शन थे। 4 भुजा धारण किए, अर्थ धर्म काम और मोक्ष चतुर्भुजाओं को जो धारण करते हैं, 4 भुजाओं को जो धारण करते हैं
उन 4 भुजाओं को धारण करने वाले भगवान विष्णु ने अपने स्वरूप का दर्शन दिया। चक्र सुदर्शन धारण किए हैं, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योग हृदयान गम्यम वंदे विष्णु भवहरणम सर्वलोकैकनाथम। एताकृतयुगास्ते सर्वज्ञोधतिमान नपहा और मनमंत्राधिपश्चापि देव पूजाम भविष्यति। बोले हे देव, मैं अगले मनमंत्र की बात बताता हूं, इस मनमंत्र में नहीं। मत्स्य भगवान बोले जब दूसरा मनमंत्र आएगा तब के लिए मैं तुमको बता के जा रहा हूं। संसार में जब सब प्रलय हो जाएगा तब तुम एक नाव बनाना। उस नाव में 7 प्रकार के ऋषि, जो सप्त ऋषि है, उनको बैठा देना और मार्कंडे ऋषि को नाव के मोहड़े पर बैठा देना। मेरी पूंछ में नाव को बांध देना। सारे 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र उसमें रख देना। और जब तक प्रलय काल की भूमि रहेगी, जब तक प्रलय काल रहेगा, तब तक मैं उस नाव को घुमाता रहूंगा मत्स्य स्वरूप में। और तब मार्कंडे ऋषि ने सबसे पहले इस प्रलय काल को देखा। सबसे पहले किसने? मार्कंडे ऋषि ने पूरे प्रलय काल को। इसलिए हर जगह मार्कंडे उवाच मिलेगा आपको, मार्कंडे उवाच। सप्त ऋषियों ने देखा। भृगुवंगरा पुलस्त पुलह क्रतु, इन्होंने भी देखा। सप्त ऋषियों ने भी उस प्रलय काल को, हमारे वेदों ने भी देखा और हमारे पुराणों ने भी देखा। तब से पुराण और वेदों की रक्षा हो गई। कथा हम कल विस्तार से बताएंगे आपको 2 बजे से। आज की कथा में तो मात्र हम ये कथानक बता रहे हैं, किसमें है क्या, इसमें है क्या। उस प्रलय काल को देखने के बाद भगवान ने जैसे ही वैवस्वत मनु को बताया और अंतर्हित हो गए और पुनः सूक्ष्म रूप मछली का धारण कर लिया। उसी मत्स्य स्वरूप को हम प्रणाम करते हैं, हम उनका यजन करते हैं, उनका पूजन करते हैं और वही भगवान का मत्स्य अवतार है। बोलो मत्स्य भगवान की। कल हम मत्स्य भगवान के युग विषयक प्रश्न, मत्स्य प्रलय के स्वरूप का वर्णन, भगवान मत्स्य का अंतर ध्यान हो जाना, प्रलय काल होने पर जीवों को नौका पर चढ़ा करके उसे महामत्स्य सिंह में शेषनाग की रस्सी से बांधना और उनको सृष्टि के विषय में विविध प्रश्न करना, मत्स्य भगवान का उत्तर देना, वो सब हम कथा बताएंगे। शेषनाग जी की रस्सी बनी थी, उससे बांधा गया था नाव को। वो नाव किस चीज की थी, रस्सी किस चीज की थी, उसमें बैठे कौन थे और मत्स्य भगवान से प्रश्न किसने किया? जे भगवान ने स्वयं उत्तर दिए हैं। जैसे गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उत्तर दिए हैं, वैसे ही मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु ने स्वयं उत्तर दिए हैं सप्त ऋषियों को, मार्कंडेय जी को, और उन्होंने प्रश्न किए हैं और उन्होंने उत्तर दिए हैं। तो वो कथानक कल ठीक 2 बजे से 5 बजे तक रोज आपको श्रवण करने को मिलेगी। आज शोभा यात्रा थी तो शोभा यात्रा संपन्न हो गई और अब जाना भी है सबको, जहां तहां लोग सुबह के आए हैं, तो इसलिए आज तो हम यहीं विराम देंगे मात्र बैठकी करवा के। और कल से 2 बजे से हम आपको कथा को नियमित सुनाएंगे 3.5 घंटा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। संकीर्तन है, सभी लोग करेंगे भाव से। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम, जय सिया
रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। अवध बिहारी सीताराम, अवध बिहारी सीताराम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय हो। कमला विमला मिथिला धाम, कमला विमला मिथिला धाम, खबर हमारी लेना राम, खबर हमारी लेना राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सभी लोग ताली बजा के 2 मिनट कीर्तन करेंगे। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान की आरती और इसके बाद जिनका संकल्प ना हुआ होगा उनको भी संकल्प अपना करवा लेंगे। आज प्रातःकालीन वेला में यज्ञ से पूजन प्रारंभ होगी क्या? अभी हाँ, यहाँ से उठ के यज्ञ में पूजन होना है। पंचांग पूजन प्रारंभ होगा यज्ञ का। तो सब जजमान यज्ञ के पंचांग पूजन में जाएंगे और इसलिए हमने बड़े भाव के साथ सभी लोग आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खाने की, धर्म भक्ति विज्ञान खाने की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख बेगल निगम कल्प फल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारसमय कल, परमानंद सुधारसमय कल, लीलारति रस रस निधान की, लीलारति रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण
गान की। सोमहोषधि हरि चरित गान की। आरती अति पावन पुराण की। आरती अति पावन पुराण की। विषय विलास विमोह विनाशिनी। विषय विलास विमोह विनाशिनी। विमल विराग विवेक विकासिनी। विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवत तातो रहस्य प्रकाशिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी। परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। परम ज्योति परमात्म जान की। आरती अति पावन पुराण की। आरती अति पावन पुराण की। परम हंस मुनि मन उल्लासिनी। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी। रस के हृदय रस रास विलासिनी। रसिक हृदय रस रास विलासिनी। भोक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी। मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी। कथाया किंचन प्रिय सुजान की। कथा किंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की। आरती अति पावन पुराण की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदार माला कुलतालकाये कपाल माला शेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरा। गुरोर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सभी लोग 2 मिनट कृष्णाष्टक और फिर पुष्पांजलि। भजै व्रजैक मंडनम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव नंद नंदनम सुप्रेक्ष गोक्ष मस्तक सुनाद वेणु हस्तकम अनंग रंग सागरम नमामि कृष्ण नागरम मनोज गर्भ मोचनम विशाल लोल लोचनम विदूत गोप सोचनम नमामि पद्म लोचनम करारविंद भूधरम सुतावलोक सुंदरम महेंद्र मान दारुणम नमामि कृष्ण कदम्ब सून कुंडलम सुचारु गंड मंडलम मृजांगनैक बल्लभम नमामि कृष्ण दुर्लभम यशोदया समोदया स गोपया स नंदया
युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं प्रधानमुक्तमाल्यकं नमामि नन्दलालकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसं भुवो भरावतारिकं भवाब्धिकर्णधारिकं यशोमती किशोरकं नमामि चित्तचोरकं त्रिगन्धकान्तभङ्गनं सदा सदालसङ्गिनं दिने दिने नवं नमं नमामि नन्दसम्भवं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपाकरं सुरद्सन्ध्यकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीन गोपनागरं नवीन केलिलम्पटं नमामि मेघसुन्दरं तडे प्रबालसत्पटं समस्त गोपनन्दनं हृदम्बुजैकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानशोभनं विकामकामदायकं त्रिगन्धपारसायकं रसालप्रेरणनायकं नमामि कुञ्जनायकं विदग्धगोपिका मनोमनोज्ञतल्पसायनं नमामि कुञ्जकानने प्रबध्नभग्निपायनं यदा तथा यथा तथा तथैव कृष्णसत्तता मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयतां प्रमाणिकाष्टकाद्वयं जपत्सदीक्षयापमं भवे भवे नन्दने भवे भवे सुभक्तिमान् भवे भवे सुभक्तिमान् भवे भवे सुभक्तिमान्। हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ जग्नेन जग्नमाया जन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशं न ते हनकं महिमानः सजन्ता यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सर्वभौमः सर्वायुकयन्तात् राधात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराडिति ततप्येष श्लोको भिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्य वसन्ग्रहे अविक्षिप्तस्य कामपरे विश्वे देवा सभासद इति। ॐ विश्वातचक्षुरुता विश्वातो मुखो विश्वातो बाहुरुता विश्वातस्पात शम्बाहुभ्यां धामति सम्पातत्रैर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ अंजनीनंदनाय विद्महे रामभक्ताय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम परम ज्योत्यै च विद्महे महाज्योत्यै च धीमहि तन्नो ज्योतिः प्रचोदयात्। ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। श्रीवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्णागजातकरवेररसालपुष्पै बिल्वप्रभालतुलसीदलमञ्जरेभे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद।
नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर शांगाय सपरिवाराय सायुधाय शक्तिकाय मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्रीमद्मत्स्य पुराण की भागवत भगवान की कृष्ण भगवान की त्रिशूल वेद भगवान की परम ज्योत माई की शीतला माई की शारदा माई की सदगुरुदेव भगवान की सब संतों की सब सिद्धों की अपने अपने गुरु गोविंद भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की सत्य सनातन धर्म की सत्य सनातन धर्म की काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर आनंद की लहर कर हर हर महादेव मातु नर्मदे हर। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय।